अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुहतरम नाज़रीन, कैसे हो? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको भी मालूम है कि गज़ा और इसराइल के दरमियान जो वार शुरू थी, जंग शुरू थी, वो 4 दिनों के लिए बंद रखी गई है। और जो मुआहदे हुए हैं और जो आपस में बातचीत हुई है, जिसमें सुलह कराने में सबसे बड़ा हाथ कतर का बतलाया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से आप तो बेशक बाखबर ही होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि गज़ा की जंग बंदी के बाद, इस वार के बाद, इस जंग के बाद गज़ा ने हमें क्या सबक सिखाया है और गज़ा की जंग बंदी के बाद हमें क्या हासिल हुआ है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो गज़ा ने हमें सिखाया है वो है, जितनी भी मिली तंजीमें हैं जो इंसानी हुकूक की बात करती हैं, जो इंसान के राइट की बात करती हैं, जो इंसान के एक हक की बात करती हैं और जो इंसानियत और मानवता के पीछे अपनी तंजीमों को कायम और बाकी रखा है, उन तमाम तंजीमों का हाल इस मर्तबा की जंग में हमें समझ में आ गया है कि किसी ने गज़ा के उन मासूम और बेकसूर बच्चों के बमबारी के निवाले हो जाने के बाद भी किसी ने उस तरह की आवाज़ नहीं उठाई जिस तरीके का हक था कि हम उनके मुतालिक आवाज़ उठाते। तो मालूम होता है कि ये सिर्फ़ कागज़ की लकीरें हैं और ये सिर्फ़ नाम की तंजीमें हैं, वरना इन तंजीमों का कोई ऐसा रोल इस मर्तबा नज़र नहीं आया जिस तरह का रोल नज़र आना चाहिए था। ये एक सबक हमें सीखने मिला। दूसरा सबक है कि दुनिया एक आँख वाली है, यानी उसे 2 आँखें नहीं है, उसे एक आँख है और ये जिस पर चाहती है अच्छी नज़र डालती है और जिस पर चाहती है बुरी नज़र डालती है। यानी मतलब ये है कि जो इन ताकतों की मानकर इनकी मातहती में चलते हैं उनको ये लेकर आगे बढ़ते हैं, और जो इनकी बात नहीं मानते वो उनको इस तरह तबाह व बर्बाद कर देते हैं जैसा कि इज़राइल ने हमास के साथ में बर्ताव किया है। जो इंसानी हुकूक, इंसानी राइट की बात करने वाले थे, इंसान के अधिकार और हक की बात करने वाले थे, आज उनका हाल आपके सामने है। तो ये 2 सबक इस जंग बंदी से हमें हासिल हुए। तीसरा सबक जो हासिल हुआ ये है कि हमेशा अपना हक जो है वो छीन कर लिया जाता है, किसी के सामने भीख नहीं मांगी जाती। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर कहीं पर आपका हक है और आप उसके सामने अपनी झोली फैला रहे हैं, आप उसके सामने अपने हक को हासिल करने के लिए कटोरा और प्याला लेकर खड़े हो रहे हैं, तो आप याद रखें, आज़ादी कटोरे और प्याले में रखकर नहीं मिलती है, बल्कि उसको सही अधिकार के साथ छीन कर लिया जाता है। ये गज़ा की जंग बंदी से हमें सीखने मिला है। मतलब इन बातों का कहने का ये था कि दुनिया की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमें अपना हक लेना पड़ता है, बाज़े मर्तबा ये रवैया इख्तियार करना पड़ता है। ये 3 सबक हुए। चौथे नंबर का सबक ये है कि फ़लस्तीन को उसके दरिया से, उसके समंदर से उसके दरिया तक पार कराने में कोई मुश्किल नहीं है। यानी फ़लस्तीन को आज़ाद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि हम अगर चाहेंगे
तो फ़लस्तीन को आज़ाद कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। हम चाहते ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। तो ये भी एक चौथा सबक हमें सीखने में मिला कि फ़लस्तीन को हम आज़ाद करा सकते हैं। और पांचवा सबक ये है कि नेमतों का एहतराम करना हमें सीखने में मिला। गज़ा कहता है कि हमें नेमतों का एहतराम करना सीखने में मिला। वो कैसे कि जहाँ पर रोटी के खाने का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत के मिल जाने के बराबर होए, मीठे और साफ़ पानी का पीने मिल जाना हज़ारों करोड़ों नेमतों से बढ़कर उस गज़ा की हालत थी। तो हमें इस पूरी चीज़ से सबक मिला, सीख मिली कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं उन नेमतों की कदर हमें करनी चाहिए। अल्लाह ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और छठे नंबर पर जो हमने गज़ा की जंग बंदी से सीखा वो ये कि आज भी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका किरदार सहाबा-ए किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जैसे हैं। आज भी लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु जैसे जज्बात हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो जज्बा-ए शौक़, वो जज्बा ईमानी है जिस तरह का जज्बा हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु के अंदर था। आज भी हमारी सफ़ों में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो मौत पर बयात कर लेते हैं जिस तरह की बयात हज़रत इकरमा रदियल्लाहु अन्हु ने की थी। आज भी उम्मत की माओं के अंदर ऐसी माएँ भी मौजूद हैं जिनके पेट से इन जैसे बहादुर लीडर नौजवान आज भी ये उम्मत की माएँ पैदा कर रही हैं। ये हमें गज़ा के होने वाली इस जंग बंदी के बाद ये हमें सबक और सीख मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इन बातों पर गौर करके इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर हमारी इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मेरे लिए और ख़ुसूसन इस जंग बंदी के लिए और फ़लस्तीन के लिए और गज़ा के लिए दुआओं में याद रखें और पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।